हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम लोग इस आर्टिकल के थ्रू पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन क्या होता है इसका भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। और इसी के साथ साथ जो टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम भी इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट है अगर आपकी कोई क्वेरी है और क्वेरी इंग्लिश से रिलेटेड है तो उसका सलूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ वो क्विज जो है प्रीवियस डे के वीडियो पर बेस्ड होती है, जिससे कि आपके जो टफ वर्ड्स हैं वो आपको रिवाइज हो जाए। इसीलिए मैं वो क्विज फॉर्म करता हूँ, उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सॉरी सॉरी। इन फेयरवेल स्पीच मोदी प्रेजेज मनमोहन। इन फेयरवेल स्पीच, फेयरवेल स्पीच क्या होता है? फेयरवेल हमने सुना है जब हम लोग इंटर क्रॉस कर रहे थे, मतलब इंटर पास कर रहे थे, तो क्या है, फर्स्ट ईयर वाले हमें विदाई देते थे। तो फेयरवेल स्पीच जो विदाई भाषण दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मोदी प्रेजेस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने प्रशंसा की है। प्रेजेस भी होता है प्रशंसा करना। मनमोहन, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने मनमोहन सिंह की जो है वो प्रशंसा की है। किसमें? इन फेयरवेल स्पीच में। जो फेयरवेल में उनकी विदाई की गई है मनमोहन सिंह की, उसमें जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है मनमोहन सिंह की जो है प्रशंसा की है। अब क्यों प्रशंसा की है, किस लिए प्रशंसा की है, वो जो है आगे डिस्क्राइब किया गया है। और ऐसा ही हो सकता है, नहीं तो आने वाले 1 से 2 सालों में जो है मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलेगा, क्योंकि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने प्रशंसा की है तो मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है इन जो है ये प्रीपोजिशन, इन फेयरवेल स्पीच, ये क्लास पड़ा हुआ है, मतलब कि विदाई भाषण में या विदाई समारोह में मोदी प्रेजेस। अब देखिए प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, और इसका एक सिनोनिम होता है लाउड। लाउड मीन्स होता है प्रशंसा करना, ठीक। तो इसका यहाँ पर लाउड भी वर्ब यूज की जा सकती है। मनमोहन सिंह की, तो प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, लाउड मीन्स होता है प्रशंसा करना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मोदी जी जो है वो सब्जेक्ट हैं, प्रेजेस जो वर्ब लिखी हुई है, क्योंकि मोदी जी सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। और मनमोहन सिंह जो जो है वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है। यहाँ पर मोदी जी जो है वो भी नाउन है, मनमोहन सिंह जी जो है वो भी नाउन है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा नाउन होता है। प्रेजेस जो है ये हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है। और ये फेयरवेल मीन्स होता है विदाई, ठीक। स्पीच मीन्स भाषण, ठीक। तो इस विदाई भाषण में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह की जो है प्रशंसा की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे सेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह विल बी रिमेंबर्ड एवरी टाइम देयर इज अ डिस्कशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन थर्सडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऑन थर्सडे ने बृहस्पतिवार को, सेड उन्होंने कहा। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए जो वर्ब आ रही है वो सेड आ रही है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बृहस्पतिवार को कहा। अब सेड के बाद जो है यहाँ पर दैट, वो जो है वो अंडरस्टूड भी होता है और हिडन भी होता है। तो यहाँ पर दैट जो है वो अंडरस्टूड है, क्यों? क्योंकि आगे जो है वो दूसरा सेंटेंस लिखा गया है और सेंटेंस को जो है वो कंजंक्शन ऐड करता है। तो यहाँ पर दैट जो है वो एज अ कंजंक्शन के रूप में आएगा। फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है प्रीवियस या पास्ट। फार्मर का सिनोनिम होता है प्रीवियस या पास्ट। तो फार्मर प्राइम मिनिस्टर, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह, विल बी रिमेंबर्ड, उन्हें याद किया जाएगा। अब देखिए विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। तो मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा एवरी टाइम, प्रत्येक समय, मतलब कि जब कभी भी बात आएगी किसकी तब याद किया जाएगा। दियर इज अ डिस्कशन, जब कभी भी डिस्कशन होगा। ऑन इंडियन इकोनॉमी, जब भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के कभी भी डिस्कशन होगा, बातचीत होगी, तो प्रत्येक बार जो है मनमोहन सिंह को जो है वो याद किया जाएगा। क्योंकि ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं श्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है 1991 में। उन्होंने जो है जो इंडियन इकोनॉमी एकदम गर्त में जा चुकी थी उसे जो है खड़ा किया था, ठीक। तो इसी उनका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में, क्योंकि वो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। वो भी इंडियन इकोनॉमिस्ट नहीं, हमारे हिसाब से तो या पूरे विश्व के सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट में उनका नाम आता है। किसका? श्री मनमोहन सिंह जी का। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
ये जो है हमारा यहाँ तक सब्जेक्ट है। देश से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया था। सिट जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए वर्ब है। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। फॉर्मर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो है ये हमारा यहाँ पर नाउन है। ठीक, फार्मर जो है एडजेक्टिव है, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो है ये कंपाउंड नाउन है। विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। अब भविष्य में मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा ना, इस वजह से जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल लगी हुई है। विल बी रिमेंबर्ड, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उन्हें याद किया जाएगा। दूसरे जो सदस्य होंगे, ठीक, जो राज्यसभा में दूसरे सदस्य होंगे, उनके द्वारा जो है प्राइम ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं मनमोहन सिंह, उनको याद किया जाएगा। इसीलिए सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में यहाँ पर लिखा गया है। एवरी टाइम, प्रत्येक बार, जब कभी भी। ठीक, एवरी टाइम, तो यहाँ पर रिमेंबर जो है मेन वर्ब है। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पसिव वॉइस में था। एवरी जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। टाइम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, प्रत्येक बार। व्हेन, अब यहाँ पर जो है व्हेन जो है ये अंडरस्टूड है, जब कभी भी। ठीक, व्हेन एवर, जब कभी भी। दियर इज अ डिस्कशन, जब कभी भी डिस्कशन होगा। अब दियर जो है वो एक हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है। हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट जो होता है देयर, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज की गई है, वो जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद जो पहला नाउन यूज किया जाएगा, जैसे यहाँ पर डिस्कशन आया हुआ है। ठीक, तो पहला नाउन क्या है? डिस्कशन है। ठीक, तो डिस्कशन के लिए जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आई हुई है। देयर इज अ डिस्कशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, जब कभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर डिस्कशन होगा, तो इज जो है वो डिस्कशन के लिए आया हुआ है। देयर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है। आर्टिकल ए जो है वो डिस्कशन के लिए आया हुआ है। ठीक, और इज जो है यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। जब एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसे ही हम मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है इज वो मेन वर्ब की तरह आया हुआ है। आर्टिकल ए जो है डिस्कशन के लिए आया हुआ है। सॉरी, आन जो है वो प्रीपोजिशन है। ठीक, डिस्कशन किस पर होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था पर। तब जब कभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बातचीत होगी, उस समय जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को जो है याद किया जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ही, ही जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रोनाउन है। ही लाउडेड हिज प्रेडिसर व्हाइल बाइडिंग अवेड्यू टू मिस्टर सिंह, who along with 67 other members is retiring from the राज्यसभा। जो राज्यसभा है, जो हमारे यहाँ का उच्च सदन है राज्यसभा, तो वहाँ से 67 अदर्स मेंबर, मतलब मनमोहन सिंह जी और 67 अन्य लोग जो हैं वो वहाँ से रिटायर हुए हैं। मतलब कि उनका जो कार्यकाल था राज्यसभा से वो समाप्त हुआ है। तो रिटायर मीन्स होता है कार्यकाल समाप्त हो जाना है। ही लाउडेड, ही जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए आया हुआ है, तो ही लाउडेड, उन्होंने प्रशंसा की। लाउड मीन्स होता है प्रेज करना। अभी आपको हमने ऊपर बताया था सिनोनिम्स का, तो प्रेज जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। ही लाउडेड, उन्होंने प्रशंसा की। हिज प्रोड्यूसर्स, हिज जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। प्रोड्यूसर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। प्रोड्यूसर मीन होता है जो, देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से पहले जो है वो मनमोहन सिंह थे। तो क्या थे? मनमोहन सिंह जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के प्रोड्यूसर हुए, मतलब उनसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो ही प्रोड्यूसर जो अपने पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनको, तो उन्होंने अपने प्रोड्यूसर की प्रशंसा की। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। वाइल, वाइल देखिए, वाइल बाइडिंग अवेड्यू, जब उनका फेयरवेल हो रहा था टू मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह को, मतलब कि उनको याद करते हुए। हु अलॉन्ग विद, अब हु जो है वो सिंह जी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। हु अलॉन्ग विद, अब देखिए यहाँ पर अलॉन्ग विद के साथ जो है एक ग्रामर का रूल होता है। अलॉन्ग विद हो गया, एज वेल एज हो गया। ठीक, इनसे पहले जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा या नाउन होगा, उसी के अनुसार अलॉन्ग विद हो गया, एज वेल एज हो गया, इनके अनुसार इनसे पहले जो भी नाउन होगा, ठीक, या प्रोनाउन होगा या रिलेटिव प्रोनाउन होगा, उसी के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। तो यहाँ पर जो है हु के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज आ रही है। अब बहुत से लोग जिन्हें ग्रामर का रूल नहीं पता है, वो यहाँ पर इज काट करके आर कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो देखेंगे कि जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो है मेंबर्स, और मेंबर्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पर वो आर कर देंगे। नहीं, यहाँ पर ये ग्रामर का रूल होता है। अलॉन्ग विद हो गया, एज वेल एज हो गया, इसी तरीके से कई और भी वर्ड्स हैं जिनसे पहले जो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। तो मिस्टर सिंह हु अलॉन्ग विद, जो मिस्टर सिंह हैं उनके साथ 67 अदर, 67 अन्य लोग जो हैं, 67 अदर मेंबर्स जो हैं, इज रिटायरिंग। तो मिस्टर सिंह जो हैं, मतलब मनमोहन सिंह जी, वो क्या हो रहे हैं? रिटायर हो गए। ठीक, रिटायर हो रहे हैं फ्रॉम द राज्यसभा, राज्यसभा से। तो उस दौरान जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रेडिसर की प्रशंसा की। ठीक, प्रोड्यूसर का सिनोनिम हो जाएगा प्रीवियस। एक सेकेंड नोट डाउन कर लीजिए इसे। प्रोड्यूसर का सिनोनिम हो जाएगा प्रोड्यूसर मतलब प्रीवियस। ठीक, प्रीवियस मीन्स जो इनसे पहले रहे हैं। ठीक, तो प्रीवियस मीन्स पूर्व। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूर्व के जो प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के, मनमोहन सिंह, उनकी प्रशंसा की। मिस्टर मोदी नोटेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नोट किया दैट कि
इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों से, डिस्पाइट हिज इल हेल्थ, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, डिस्पाइट हिज जो है यहाँ पर मनमोहन सिंह के लिए आया, हिज इल हेल्थ मतलब जो उनका स्वास्थ्य था वो खराब था, इसके बावजूद जो है मिस्टर सिंह जो है, मनमोहन सिंह जो हैं केम वो आए ऑन क्रिटिकल ओकेजन्स, जो महत्वपूर्ण अवसर थे। क्रिटिकल मीन्स इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल का सिनोनिम हो जाएगा इम्पॉर्टेंट, ठीक। क्रिटिकल ओकेजन्स, ओकेजन्स मीन्स अवसर, तो जो महत्वपूर्ण अवसर थे उस समय जो हैं वो मनमोहन सिंह जी आए, किस लिए आए? टू कास्ट हिज ओट, अपनी ओट डालने के लिए। कास्ट मीन्स होता है ओट डालने के लिए, जो ओट डालने के लिए मेन वर्ब यूज की जाती है स्पेशली वो कास्ट होती है, CAST होती है, ठीक। तो कास्ट हिज ओट, अपनी ओट डालने के लिए, मतलब मनमोहन सिंह जी जो हैं बीमार होने के बावजूद जो हैं वो राज्यसभा में उपस्थित हुए, मतलब राज्यसभा को आए। जब कभी भी महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए या क्रिटिकल ओकेजन्स पे महत्वपूर्ण अवसर हुए, उस समय जो है मनमोहन सिंह जी बीमार होने के बावजूद जो है वो राज्यसभा में उपस्थित हुए अपनी वोट डालने के लिए। इवन इफ इट मीन कमिंग इन अ व्हील चेयर टू द हाउस, इवन इफ यद्यप, इट मीन इसका मतलब कमिंग इन अ व्हील चेयर, वो जो है व्हील चेयर पर आए। व्हील चेयर मतलब किस, मतलब जो हॉस्पिटल्स को लेके जाते हैं बिठा करके, ठीक, उसे कहते हैं व्हील चेयर। तो व्हील चेयर पर भी बैठ करके वो हाउस में अपनी वोट डालने के लिए आए, यहाँ तक कि जो है वो बीमार हुए, इतना बीमार हुए कि उन्हें व्हील चेयर पर भी बैठ करके अपनी वोट डालने राज्यसभा में आए। तो मिस्टर मोदी नोटेड, मिस्टर मोदी जी के लिए जो है वो नोट जो है वर्बाई, नोट नहीं होता मतलब उस पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है, नोट करके बताया, मतलब स्पेशल जोर दिया। तो मिस्टर मोदी नोटेड, नोट जो यहाँ पर वर्बाई है, दैट जो है कंजंक्शन है। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, ये पूरा क्लास पढ़ा हुआ है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलते इसे हैं, पिछले कुछ महीनों से। डिस्पाइट जो है, डिस्पाइट इसका मतलब होता है के बावजूद, और इसी का भाई होता है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, और डिस्पाइट के साथ कभी भी प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं किया जाता है, जबकि इन स्पाइट ऑफ जो है वो लिखा जाता है, मतलब इन स्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। हिज इल हेल्थ मतलब उनका खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद, तो डिस्पाइट जो है प्रीपोजिशन है, हिज जो है यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव है, इल हेल्थ जो है ये यहाँ पर पार्टसाल स्पीच में नाउन है। मिस्टर सिंह की बात की गई है यहाँ पर, मनमोहन सिंह की बात। केम जो है वो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है। तो मिस्टर सिंह केम ऑन क्रिटिकल ओकेजन्स, क्रिटिकल मीन्स होता है महत्वपूर्ण अवसर, क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट, ओकेजन्स मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। तो क्रिटिकल मतलब एडजेक्टिव है, ओकेजन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। आन जो है वो प्रीपोजिशन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। क्रिटिकल ओकेजन्स, टू कास्ट मीन्स होता है ओट डालना, हिज ओट अपनी ओट डालने के लिए। इवन इफ इट मीन कमिंग इन अ व्हील चेयर टू द हाउस, यहाँ तक कि उन्हें व्हील चेयर पर भी आना पड़ा। ही हैज़ he has made significant contributions both as leader of the house and leader of the opposition. He has, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं कि जो मनमोहन सिंह जी हैं, he has made significant contribution, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया है। सिग्निफिकेंट मीन्स होता है क्रिटिकल या इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल या इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट। ही हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कंट्रीब्यूशन में होता है योगदान, बोथ दोनों तरीके से। एज अ लीडर, अब यहाँ पर एज के बाद जो आर्टिकल ए जो है वो हिडन है। एज अ लीडर ऑफ द हाउस मतलब कि सदन के नेता के रूप में। एंड और बोथ के बाद एंड का यूज किया जाता है। एंड लीडर, एंड के बाद आर्टिकल ए यहाँ पे एंड अ लीडर ऑफ द अपोजिशन, और अपोजिशन के नेता के रूप में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है दोनों तरीके से। एक तो जो सदन है, जो राज्यसभा है, उसके नेता के रूप में, और एक अपोजिशन के नेता के रूप में, दोनों तरह से जो है उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्योंकि लीडर जो है वो काउंटेबल नाउन होता है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज दोनों जगहों पर किया जाएगा, एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन। और यहाँ पर बोथ एज आ, आर्टिकल ए जो है वो मनमोहन सिंह के लिए, लीडर के लिए आएगा यहाँ पर। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। बोथ एज अ लीडर ऑफ द हाउस एंड अ लीडर ऑफ द अपोजिशन। अगर यहाँ पर देखिए, ये ग्रामर का रूल होता है, एज के बाद यहाँ पर सिर्फ एक बार ए आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन की बात की गई है, ठीक। तो बोथ एज अ लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन, दोनों रूप में, क्योंकि एक ही पर्सन की बात की गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। देयर मे हैव बीन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और आर्ग्यूमेंट्स ड्यूरिंग अ डिबेट, बट ऑल दैट इज ओनली मोमेंट्री। दियर में हैव बीन, अब देखिए मे से जो है वो हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। तो दियर में हैव बीन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, आइडियोलॉजिकल मतभेद हो सकते हैं। डिफरेंसेस मतलब होता है मतभेद,
विचारधारा जिसे कहते हैं उसे कहते हैं आइडियोलॉजी, ठीक। तो विचारधारा के रूप में मतभेद हो सकते हैं अथवा आर्ग्यूमेंट्स अथवा तर्क वितर्क हो सकते हैं ड्यूरिंग अ डिबेट, डिबेट के दौरान जो है, जब डिस्कशन होता है, डिबेट होती है सदन में, उस दौरान जो है आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, तर्क वितर्क हो सकते हैं, और आइडियोलॉजिकल जो विचारधारा में मतभेद है वो हो सकते हैं, इसकी मजबूत पॉसिबिलिटी है। बट जो है यहाँ पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो पहले कही गई बात है उसी का अपोजिट बात अब कही जाएगी। बट लेकिन ऑल दैट, वो सब कुछ है, इज ओनली मोमेंट्री, वो सब कुछ जो है वो क्षणिक है। मोमेंट्री मीन्स क्षणिक, मतलब कि जो डिबेट होगी, सब कुछ होगा वो कुछ समय के लिए हुआ, ठीक। लेकिन उसके बाद जो है मनमोहन सिंह जी बहुत ही अच्छे इंसान थे, ऐसा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। तो देयर में है, मैं से जो है मजबूत पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई। देयर में हैव बीन आइडियोलॉजिकल जो है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंसेस के लिए जो है, ठीक, या आर्ग्यूमेंट्स के लिए यहाँ पर मे जो है वो मॉडल वर्ब आई हुई है। आर्ग्यूमेंट्स में होता है तर्क, ड्यूरिंग जो है प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है डिबेट के लिए है, बट जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, ऑल दैट जो है सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इज जो है यहाँ पर ऑल दैट के लिए, ऑल दैट मतलब सब कुछ, इज ओनली जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, मोमेंट्री जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। हिज कंट्रीब्यूशन फॉर दिस कंट्री एंड फॉर दिस हाउस, हिज कंट्रीब्यूशन ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर सिंह जी के लिए कह रहे हैं। हिज कंट्रीब्यूशन जो योगदान है किसका, मनमोहन सिंह का, जो उनका योगदान है, हिज कंट्रीब्यूशन फॉर दिस कंट्री, इस देश के लिए, मतलब भारत देश के लिए जो उनका योगदान है, एंड फॉर दिस हाउस, और इस हाउस के लिए मतलब इस सदन के लिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का योगदान था, मतलब है, इज लॉन्ग स्टैंडिंग, वो जो है लंबे समय तक चलेगा। तो जो मनमोहन सिंह जी हैं उनका जो योगदान है इस देश के लिए वो बहुत ही लंबे समय तक चलेगा। ही सेड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द फेयरवेल स्पीचेस वर पैक्ड विद poignant moments and several barbs। द फेयरवेल स्पीचेस, जो फेयरवेल स्पीचेस थे मतलब भाषण जो थे वो भरे हुए थे। पैक्ड विद जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक। पैक्ड विद पोइग्नेंट मोमेंट्स मतलब क्षणिक, मतलब पोइग्नेंट में होता है एक हिसाब से दुखदायी क्षणों से, पोइग्नेंट में होता है कष्टदायी, इस तरीके से मान लीजिए कष्ट कारक जिसे कहते हैं, कष्ट कारक मोमेंट से स्पीचेस भरे थे। एंड और सेवरल बार्ब्स, और कई सारे जो हैं वो बार्ब्स थे। बार्ब्स मीन्स होता है कांटे, ठीक, कांटे मतलब कटीले, लेकिन जो भाषण दिए गए उसमें कुछ तीखी बहस भी हुई तो क्या वो कांटे हो गए। और पोइग्नेंट मोमेंट मतलब कि जब लोग जो हैं, जब 67 मेंबर्स जो हैं जा रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्हें कष्ट हुआ, मतलब दुख हुआ, ठीक। तो दुखदायी मोमेंट्स भी भाषण में आए, जब भाषण दिए जा रहे थे तो उस दौरान ये सब हुआ। तो द फेयरवेल स्पीचेस, ठीक। द आर्टिकल है फेयरवेल जो एडजेक्टिव है, स्पीचेज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, स्पीचेस के लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वर आई हुई है, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पोइग्नेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, मोमेंट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड कंजंक्शन है, सेवरल जो है एडजेक्टिव है, बार्ब्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। द फेयरवेल स्पीचेस वर पैक्ड विद पोइग्नेंट मोमेंट, मतलब कि जब भाषण दिए जा रहे थे तो कुछ जो है ऐसे भी मोमेंट्स आए, कुछ ऐसे क्षण भी आए जब जो है वो कुछ जो भाषण देते थे वो भी उन्हें भी कष्ट हुआ, मतलब उन्हें भी दुख हुआ, और कुछ ऐसे हुए जब तीखी नोक झोंक हुई, मतलब बार्ब्स, मतलब कुछ ऐसे मोमेंट आए जब कांटे भरे, मतलब एक दूसरे पर हमलावर हुए। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे रिकॉल्ड हिज लॉन्ग फ्रेंडशिप विद जनता दल सेकुलर लीडर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवगौड़ा। हम लोग सभी लोग हैं, कोई भी हो, जब कोई इंसान हमारे पास में होता है तब उसकी कीमत हम नहीं आंक पाते हैं, या ना हमें उसकी कीमत नहीं पता होती, लेकिन जब वो इंसान हमसे दूर जाता है तभी हमें उसकी कीमत पता चलती है। तो क्या है, जो तीखी नोक झोंक हुई, जो कष्टदायी मोमेंट आए, क्या है आप वो याद कर रहे हैं कि उन्होंने ये इस बात पे ये बात कही गई थी, उन्हीं सब चीज़ों को याद करके जो है उन्हें थोड़ा कष्ट भी हुआ, और कुछ दौरान जो है जब आर्गूमेंट्स हुए तो उसमें कुछ कांटे भी लगे, मतलब कि कहीं ना कहीं उन्हें उस पर नाराजगी भी जाहिर की। तो कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के चीफ है मल्लिकार्जुन खड़गे, रिकॉल मीन्स याद करना, ठीक। तो रिकॉल का सिनोनिम हो जाएगा रिवोक, जो पुराने मोमेंट्स हैं उनको याद करना, ठीक। तो रिवोक उन्होंने याद की, जो कांग्रेस के चीफ है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने याद किया हिज, जो उनकी है लॉन्ग फ्रेंडशिप, जो उनकी लंबे समय की मित्रता रही, उसको याद किया, किसके साथ, विद जनता दल सेकुलर लीडर, जो जनता दल के नेता सेकुलर लीडर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हैं HD देवेगौड़ा साहब, उनको भी उन्होंने याद किया। तो कांग्रेस के जो चीफ हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने अपनी जो मित्रता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर HD देवेगौड़ा के साथ, उसको भी उन्होंने रिकॉल किया, रिकॉल मीन्स याद किया कि उनके साथ हमने ये मोमेंट्स बिताए हैं। Devigowda ji spent his entire life for the cause of secularism, socialism and farmers। जो देवगौड़ा जी हैं उन्होंने स्पेंड मीन्स बिता दिया, ठीक, बीत जाना या बिताना, ठीक। स्पेंड की सेकेंड फॉर्म बिताना। देवगौड़ा जी स्पेंड में बिता दिया हिज इंटायर लाइफ, अपना पूरा जीवन, जो देवगौड़ा जी हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन
बिता दिया फॉर द काज ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म के लिए बिता दिया, सोशलिज्म समाजवाद के लिए, और फार्मर्स के लिए। तो देवगौड़ा जी जो है उन्होंने किसानों के लिए, समाज के लिए और सेकुलरिज्म के लिए अपना पूरा जीवन, इंटायर मीन्स कंप्लीट जीवन जो है उन्होंने बिता दिया। ठीक, मतलब बिता दिया ना, उनके लिए पूरा जीवन जो है उन्होंने संघर्ष किया होगा। तो उन्होंने पूरा जीवन जो है इन तीन कामों के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, सोशलिज्म के लिए, फार्मर्स के लिए, अपनी पूरी लाइफ जो है फॉर द काज ऑफ मतलब है के लिए, फॉर द काज ऑफ मतलब होता है के लिए, किसके लिए किया है पूरा जीवन जो उन्होंने स्पेंड मतलब बिताया है, सेकुलरिज्म के लिए, समाजवाद के लिए और किसानों के लिए। बट लेकिन आई डू नॉट नो व्हाट हैज़ हैपेंड सडनली, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आई डू नॉट नो, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं वो कह रहे हैं आई डू नॉट नो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, व्हाट हैज़ हैपेंड सडनली, अचानक से क्या हुआ, हैपेंड मीन्स अकर, हैपन का सुनानी हो जाएगा OCCUR, व्हाट हैज़ हैपेंड सडनली, अचानक क्या हुआ, दैट की एट अ सच राइप एज, जो ये परिपक्व एज है, ही हैज़ हैक्ड मिस, ही जो है देवड़ा जी के लिए आया हुआ, ही हैज़ हग, हग मीन्स होता है गले लगाना, हग मीन्स होता है गले लगाना, जिसे कहते हैं अब झप्पी ले देना। ठीक, तो हग मीन्स झप्पी देना। तो क्या है, ही हैज़ हग, जो देवगौड़ा जी हैं उन्होंने गले लगाया था मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। तो कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जो कांग्रेस के चीफ हैं वो कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि देवगौड़ा जी ने पूरा जो लाइफ है वो अपनी बिता दी जो सेकुलरिज्म के लिए, ठीक, और फार्मर्स के लिए, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अचानक से, हैपेंड मीन्स घटित, अचानक से ऐसा क्या घटित हुआ कि उन्होंने हक कर लिया, हक मीन्स झप्पी दे दिया, गले लगा लिया मिस्टर मोदी जी को, एंड इज प्रेजिंग हिम लाइक एनीथिंग, और देवगौड़ा जी है जो उन्होंने प्रशंसा की लाइक एनीथिंग, किसी भी तरीके से, मतलब किसी तरीके से जो है देवगौड़ा जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा की। ये बात जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी समझ नहीं पा रहे हैं। ही इज़ नॉट इन द हैबिट ऑफ प्रेजिंग एनीवन, ही जो है, जो देवगौड़ा जी हैं उनके लिए आया हुआ, ही इज़ नॉट इन द हैबिट, जो देवगौड़ा जी हैं उनकी आदत में नहीं है कि वो किसी की प्रशंसा करें, एनीवन मतलब किसी की भी प्रशंसा करें, ऐसा जो है कांग्रेस के चीफ जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि देवगौड़ा जी किसी की तो प्रशंसा करते नहीं हैं, ये उनकी हैबिट में नहीं है, मतलब कि उनकी आदत नहीं है कि किसी की प्रशंसा करें, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा की। ये चीज़ मल्लिकार्जुन खड़गे जी समझ नहीं पा रहे। आई डू नॉट नो व्हाट चेंज्ड हिज हैबिट, मिस्टर खड़गे सेड, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट चेंज क्या बदल दिया है, हिज हैबिट, हिज जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है देवगौड़ा साहब के लिए, हिज हैबिट जो उनकी आदत है किसी की ना प्रशंसा करना देवगौड़ा जी की, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन सी बात या क्या है ऐसा जिसने जो है देवगौड़ा जी की आदत को बदल दिया, मिस्टर खड़गे सर, ऐसा जो है खड़गे जी ने कहा। तो आई जो है वो प्रोनाउन है किसके लिए, खड़गे जी के लिए। व्हाइल एक्नॉलेज करते हुए मिस्टर खरगेज ऑनेस्टी एंड द सपोर्ट, खरगे जी का जो ऑनेस्टी है, जो खरगे जी की ईमानदारी है, जो उनका सपोर्ट है, ही हैड एक्सटेंडेड टू हिम ड्यूरिंग हिज पॉलिटिकल कैरियर, अपने पॉलिटिकल कैरियर के दौरान उन्होंने एक्सटेंड किया था, बढ़ावा दिया था। मिस्टर गौड़ा जी ने आरोप लगाया, सम कांग्रेस, मिस्टर गौड़ा मिस्टर गौड़ा जी ने आरोप लगाया, ब्लेम मीन्स आरोप लगाना, सम कांग्रेस लीडर्स, कुछ कांग्रेस के नेताओं पर, फॉर द फॉल ऑफ द कांग्रेस जेडीएस अलियंस गवर्नमेंट इन कर्नाटका, जो कर्नाटका है वहाँ पर कांग्रेस की और जो जनता दल सेकुलर है, मतलब देवगौड़ा जी की जो पार्टी है, उनके बीच में एक गठबंधन था, अलियंस था, ठीक, उसके लिए देवगौड़ा जी ने कुछ कांग्रेस के नेताओं को जो है आरोप लगाया कि फॉर द फॉल ऑफ, वो कारण बने कांग्रेस और जेडीएस के बीच में जो गठबंधन था उसके गिरावट का, फॉल मीन्स मतलब कि उसके टूटने का, इन कर्नाटका में, दैट वाज लेड बाय हिज सन HD कुमार स्वामी, जो HD कुमार स्वामी के द्वारा नेतृत्व की जा रही है, कर्नाटक की सरकार थी वो HD कुमार स्वामी के द्वारा नेतृत्व की जा रही थी, वो जो है वहाँ पर कर्नाटक में सरकार उनकी गिर गई थी, और जो HD कुमार स्वामी हैं ये इनके पुत्र थे, दैट वाज लेड हिज सन, हिज जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है देवगौड़ा साहब के लिए, तो उनके पुत्र के द्वारा नेतृत्व की जा रही सरकार थी वो कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा गिरा दी गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो